वेलकम टू आवर स्टडी चैनल माइंड प्लस फेयर लर्निंग नेवर एंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ और क्वेश्चन करे थे। आज हम कुछ, लास्ट वीडियो है तो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हुई, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके वेरिएबल्स रहे, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक लिखा है 2/√x + 3/√y इज इक्वल्स टू 2 और 4/√x - 9/√y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पर आपके वेरिएबल्स फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो पहले इसको करके देख लेते हैं हम कि इसका क्या तरीका है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में ये देखना होता है कि सेम चीज़ क्या है। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें थोड़ा सा 1 तो बात वही रहेगी। तो 1/√x एक चीज़ हो गई, यहाँ पे भी 1/√x एक चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/√y और -9/√y, यानी कि कहने का मतलब है 1/√x को आप लेट कर लीजिए u और 1/√y को आप लेट कर लीजिए v। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√x को आप u लिखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 2u + 3v इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपकी इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाने के कारण अब इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इस वाली को भी लिख लेते हैं 4u + -9v इज इक्वल्स टू -1। अब एलिमिनेशन से करने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई 2, या फिर आप इन दोनों में से एक कॉमन निकाल सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए तो आपके u के कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे चाहे तो 1 का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो u के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 4u + 6v इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4u - 9v इज इक्वल्स टू -1। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करने पे ये दोनों कट गए। ये कितना हो गया आपका 15v और ये कितना हो गया आपका 5। तो v कितना आ गया आपका यहाँ से 1/3। 5/15 कितना हो जाएगा आपका 1/3। v की आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/3। अब यही v की वैल्यू आप किसी भी इधर इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए। तो चलिए इसको v को इसमें रख देते हैं। तो 1/3 अगर इसकी जगह पे हम रखने आए तो ये दोनों कट गए, ये +1 है, ये उस तरफ गया तो कितना हो गया आपका 1। तो u की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे तो x और y निकालना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व तब होगी जब आप इसमें x और y निकाल सकते हैं। तो x और y निकालने के लिए करना क्या है, u और v आपने निकाल लिया इजीली। जो आपने लेट किया था 1/√x, तो 1/√x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/2। रेसिप्रोकल करते हैं, √x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। तो ये आपके वेरिएबल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की कितनी आ जाएगी आपकी 9। ठीक है, चलिए राइट साइड में जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको करते हैं। 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल्स टू 3/4। आपको फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिख रहा है 1/3x + y, और नीचे वाले में क्या दिख रहा है 1/3x + y। 2 भी साथ में लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे देख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 1/3x - y, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। तो आपको लेट यही दोनों चीज़ें करना है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम 1/3x + y इज इक्वल्स टू u और 1/3x - y इज इक्वल्स टू v। यही लेट करेंगे। अब जब आपने लेट कर लिया है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 u + v इज इक्वल्स टू 3/4।
4, यानी कि 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, आप फिर से रखेंगे यहाँ पे u अपॉन टू माइनस v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या कॉमन लेके करेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस वी इज इक्वल्स टू -1/4। ये 2 कॉमन आ जाएंगे, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी हो गई आपकी 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इनको इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी, और 4u प्लस v माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन 2 करना क्या है, वही कोफिशिएंट सेम करना है, ऑलरेडी सेम है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पे ये दोनों आपके कट गए। ये कितना बचा आपका, v कितना हो गया आपका 8v, और ये कितना हो गया आपका 4, तो v कितना आ गया आपका 1/2। अब 1/2 आप इस इक्वेशन में डालेंगे, 4v प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये दोनों कट गए आपके 2 उस तरफ जाएगा। 4v इज इक्वल्स टू 1/4, यहाँ से हटा दें 1/3। u कितना आ गया आपका 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम नज़र डालेंगे उस तरफ जहाँ पे हमने अपने चीज़ें लेट करी थी। चीज़ें लेट कहाँ पर करी थी, 1/3x प्लस वाई। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3। रेसिप्रोकल कर दे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3। यहाँ पर भी यही करेंगे, तो इक्वेशन आप डायरेक्टली रख के देख ले, 1/2 यहाँ पे रखेंगे आप, 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। फिर से इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना हो गया आपका, ये दोनों तो कट गए, ये कितना हो गया आपका यहाँ पर ये वैल्यू 1/4 होगी, तो ये आप u आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 1/4 लिख लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 2y हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 1। अब y आप इधर इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x और y की आपकी दोनों वैल्यू आ गई। थोड़ा सा ध्यान दें, u इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 1/4 आ रहा था। चलिए कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। सबसे पहले आपको ये देखना है, फाइंड क्या करने को बोल रहा है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब ये क्या है कि जब बोट कभी रो करती है, यानी कि बोट अगर रो करती है तो डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, ये भी आपको देखना होगा। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो मान लीजिए कि जो सरफेस ऑफ वाटर है कुछ इस तरीके का गया है, स्लोप में गया हुआ है, ठीक है। तो रो करने की जो स्पीड है, यानी कि बोट आपकी कोई रो करने वाली है
अगर वो मान लीजिए बोट आपकी कुछ इस तरीके की है, ठीक है, बोट अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है यानी कि नीचे की तरफ जा रही है स्लोप में, तो वो आपका क्या कहलाने वाला है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर बोट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अपस्ट्रीम हो जाएगा। अब लेकिन बात यहाँ है कि बोट तो अपनी स्पीड से जा ही रही है। मान लीजिए बोट की स्पीड कुछ है, x है या x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ पे भी अब कुछ मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। क्या दोनों तरफ बोट सेम स्पीड से जा रही होगी? नहीं जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको साथ में क्या लेके चलेगा, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी भी इसको बोट को थोड़ा सा आगे को धकेलेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये x की तरफ से नीचे जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करेगा, फ्लो ऑफ वाटर से रिस्ट्रिक्ट करेगा। पानी फ्लो इस तरफ जा रहा है, बोट इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो बोट इस तरफ जा रही है, तो ये वाटर इसको बोट को आगे जाने के लिए क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। रिस्ट्रिक्ट कर देगा यानी कि स्पीड को कम कर देगा। स्पीड को कम कर देगा तो आपको करना क्या है, अगर बोट आपकी x से जा रही है और फ्लो आपका y से है, तो यहाँ पे स्पीड कुछ हो जाएगी x माइनस वाई की तरह। ये आपकी एक एवरेज स्पीड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर फ्लो आपका नीचे है, बोट भी नीचे है दोनों, तो फ्लो तो आपने y से लिया था, बोट आपने काय से ली थी, x से ले रखी थी, तो आपकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, डबल नहीं हो जाएगी, ऐड हो जाएगी एक्चुअली, ठीक है, तो वो x प्लस वाई हो जाएगी। तो जब कभी भी हम डाउन स्ट्रीम जाने वाले हैं, ये स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए हो जाएगी और ये स्पीड आपकी अप स्ट्रीम के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो ऋतु डाउन स्ट्रीम कितना गई, डिस्टेंस कितना गए, डाउन स्ट्रीम की बात करें कितना गई, 20 किलोमीटर गई, यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम इतना गई। उसके बाद उसने समय कितना लगाया, यहाँ पे टाइम कितना लिया, 2 आवर लिया, ठीक है, 2 घंटे लिया, ठीक है। अब ये है स्पीड कितनी हुई, स्पीड तो यहाँ पे बोट की स्पीड जो होनी थी वही होनी थी, लेकिन साथ में फ्लो ऑफ वाटर। तो डाउन स्ट्रीम के लिए फ्लो ऑफ वाटर कितना ले रखे थे हम, y ले रखे थे, बोट की स्पीड x ले रखे थे, तो आपकी टोटल स्पीड कितनी हो जानी है, x प्लस वाई हो जानी है, ठीक है। तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम आपने लिखा 2, डिस्टेंस लिखा आपने 20, स्पीड कितनी लिखी है आपने, x प्लस वाई, ठीक है। पहली कंडीशन में तो ये बात करी गई। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। दूसरी कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम वो 20 किलोमीटर गई तो उसको 2 घंटे लगे, और यहाँ पे अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, 4 किलोमीटर किया, टाइम कितना लगा, 2 आवर लगा, ठीक है। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला कितना होता है, t इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस होता है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 2 हो गया, डिस्टेंस आपका 4 हो गया, स्पीड कितनी हो गई, x माइनस वाई हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है ये देख लेते हैं, उसके आगे यही चीज़ें करनी है हमको। तो आपको लिखना है क्वेश्चन के लिए, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट लिख देते हैं, करंट बी y। फिर आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। पहली कंडीशन के लिए आपको ये पता है कि ये कहाँ से आया है, 2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
दूसरी कंडीशन के लिए क्या है, 2 इज इक्वल्स टू 4/x माइनस वाई, तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये दोनों कट गए, ये कितना हो गया 2y, ये कितना हो गया 8, तो y कितना हो गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, इधर इक्वेशन में रखते हैं आप तो x कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कढ़ाई का काम था 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में ख़त्म करते हैं। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। find the time taken, आप ये देखें कि आपको निकालना क्या है। find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also 1 man ऑल्सो टेकन बाय 1 मैन ऑल्सो अलोन, यानी कि एक महिला और एक आदमी का हमको टाइम निकालना है कि वो कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा ये जो काम 2 लोग इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, जो हमको फाइंड करना है वही हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम taken by 1 woman be m, चलिए m ले लेते हैं इस बार, and the time taken by 1 man be n। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन में आपको करना क्या है, महिलाएं कितनी हैं आपको लिखना कैसे है, महिलाएं कितनी हैं 2 महिलाएं। अब आपका जो टाइम है वो अपॉन में आएगा, प्लस दूसरी तरफ क्या है 5 मैन है। टाइम कितना वो लेट क्या कर रखा है, टाइम कितना है एक मैन के लिए n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में खत्म करना है, तो 4 आपको रेसिप्रोकल में लिखना होगा 1/4, यानी कि जितना इन्होंने टाइम लिया प्लस जितना इन्होंने टाइम लिया इज इक्वल्स टू ये वाला टाइम लिख दिया हमने। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 3 वुमेन 3m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 3 डेज। हमको निकालना क्या है, m और n निकालना है, यानी कि m और n निकालना है, ये हमको अलग अलग निकालने को बोला है। ठीक है, टाइम टेकन ये, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में, जो इस तरफ लिखा था √x और y, उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप सेम चीज़, कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं, 1/n देख रहे हैं, 1/n देख रहे हैं, यहाँ पे 1/n देख रहे हैं, बात यही है। तो आपको लेट क्या करना है, 1/m इज इक्वल्स टू x एंड 1/n इज इक्वल्स टू y, ये आपको लेट करना है। तो जब आपने लेट करा तो ये कितना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है, कोफिशिएंट मैच करने हैं हमको, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 का इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं, इस वाले के और इस वाले के,
तो यहाँ पे 8 है 9 है, कुछ नहीं करते, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके चलते हैं। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 72x प्लस 180y इज इक्वल्स टू 9। और ये कितना हो जाएगा 72x प्लस 18 का कितना होता है 4y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब क्या करना ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 144 होता है 18 8 सा, तो ये हो गया 1, ये कितना हो गया 180 माइनस ये 36y, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/36। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप, 1/36 हो गया। अब इस इक्वेशन में डालते हैं, या फिर इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। इस इक्वेशन में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 18/y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू कितनी थी 36 इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो गया हमारा 1/2। तो 9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, 1 से माइनस हुआ 1/2, तो x कितना हो गया हमारा 1/18, 1/18। ठीक है, अब इन वैल्यू को याद रखिएगा आप। लेट क्या किया था आपने 1/m, 1/m इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 1/18, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 18 डेज। वहीं पे y कितना हो जाएगा आपका, वो n कितना हो जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू 36 डेज। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी 18 एंड 36। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही कहीं ना कहीं से कहीं तक जा रही है, यानी 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि रूही 300 किलोमीटर जा रही है, कुछ समय वो ट्रेन में निकालेगी, यानी कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन में कवर करेगी और कुछ वो बस में करेगी। पूरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यहाँ पे आप फाइंड पे नज़र डालेंगे अगर आप, तो आपको ये पता चल रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस को लेट करना है आपको। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो ट्रेन से जो चीज़ ट्रैवल हो रही है उसको आप लेट करेंगे x से, x किलोमीटर पर आवर, और बस से हो रही है वो y। जिससे करना है उससे कर सकते हैं आप, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। लोग कहें x y लेट करते रहते हैं पूरे टाइम। एक क्वेश्चन mn से कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि अब बात करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन की, रूही की बात करते हैं। मान लीजिए रूही इस पॉइंट पे है, उसको 300 किलोमीटर कहीं जाना है। ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया आपका 300 किलोमीटर हो गया, यानी पॉइंट ही लगा देते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, हालांकि दिया नहीं है। तो ये 300 किलोमीटर, वो कुछ हिस्सा बस से ट्रैवल करी, कुछ हिस्सा ट्रेन से ट्रैवल करी। तो पहली कंडीशन में क्या बोल रखा है कि वो 60 किलोमीटर, यानी कि ये मान लीजिए 60 है आपका, तो यहाँ पे वो किससे ट्रैवल करी ट्रेन से। रिमेनिंग किससे कर रही है वो, रिमेनिंग कर रही है वो बस से, बस से। तो बस से जो वो ट्रैवल कर रही है तो वो कितना बच गया 300 माइनस 60 कितना हो गया आपका 240 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन के लिए बात चल रही है। तो आप ठीक से देख लें, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर गई
और बस से वो 240 किलोमीटर चली जाएगी। ये हमने निकाल रखा था। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम। जब रूही ए से बी तक गई तो उसको टाइम कितना लगा टोटल? 4 आवर्स। ठीक है, तो बात करते हैं टाइम की। ट्रेन से उसको कितना टाइम लगा? ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x, स्पीड कितनी थी? y। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस इनटू टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ ट्रेन के लिए? ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं, 60 अपॉन x होगा, प्लस बस से कितना टाइम लग रहा है उसको? 240 अपॉन y। ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। ये आपको पहले कंडीशन के लिए था। दूसरी कंडीशन के लिए क्या है? फिर से बनाते हैं। ये आपका 300 किलोमीटर हो गया। अब इस बार वो ट्रेन से कितना जा रही है? 100 किलोमीटर। यानी कि ये मान लीजिए आप 100 किलोमीटर है। काय से जा रही है? ट्रेन से जा रही है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 200 किलोमीटर। किससे ट्रेवल कर रही है? बस से कर रही है। टाइम कितना लगा है? टाइम लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन के, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर की बात करी जाए तो पिछली बार जो कंडीशन में कितना समय लग रहा था? 4 घंटे लग रहा था। तो इस बार कितना लगेगा हमको? 4 घंटा 10 मिनट। तो इसको आर में कैसे लिखेंगे? 4 आवर्स 10 मिनट और लग रहे हैं। तो इसको आर में कैसे चेंज करते हैं? मिनट को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 10 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। तो ये कितना हो गया? 4 1 अपॉन 6, दैट इज 25 अपॉन 6। तो दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम। 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। सेकेंड कंडीशन के लिए ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब वही बात है, आपको लेट करना है। यहाँ पर लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v। ये आपको लेट करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? u प्लस 240 v इज इक्वल्स टू 4। 1 अपॉन एक्स कितना हो गया? u हो गया। 1 अपॉन वाई कितना हो गया? आपका v हो गया। y की वही चीज़ लिखिए। 100u प्लस 200v इज इक्वल्स टू 25/6। 6 को आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर से लिखते हैं 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 4। 6 को मल्टीप्लाई करा 600u प्लस 1200v इज इक्वल्स टू 25। अब आपको क्या है? दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं। इसके कर लें चाहे इसके कर लें, u के ही करें, पहले जो इधर रहता है उसके ही कर लें, इजी हो जाता है। तो आप कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करें? 10 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना हो गया? 600u प्लस 2400v प्लस इज इक्वल्स टू 40। और ये कितना हो गया? 600u प्लस 1200v इज इक्वल्स टू 25। ऑन सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्ट करने पे काट दिया आपने, ये कितना हो गया आपका 1200 v इज इक्वल्स टू 15। तो v कितना आ गया आपका 1/80। v की तरफ ध्यान दें आप, 1/80। अब इस इक्वेशन में 1/80 रखते हैं v की जगह। 60u प्लस 240/80 इज इक्वल्स टू 4। ये कितना हो गया आपका 60u इज इक्वल्स टू 1, u इज इक्वल्स टू 3 उस तरफ जाएगा, 4 - 3 1 होता है, 1/60। ठीक है। अब लेट की तरफ थोड़ा ध्यान दें। 1/x इज इक्वल्स टू u लिखा है, तो मैंने लिख दिया 1/x इज इक्वल्स टू 1/60। तो रेसिप्रोकल करते हैं, 60 km/h आपका x आ गया। और वहीं पे 1/80 अगर आप यहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 80 km/h। पहली बार हो रहा है कि ट्रेन स्लो चल रही है, बस तेज़ चल रही है। तो जो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी हमारी 60 km/h। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी 80 km/h। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट वीडियो भी था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है, वहाँ पर आप जाके मेल के और क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।